गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को क्लास 9th मैथ जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, आज उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजिशन ऑन अ प्लेन सरफेस। इट हैज़ नो ब्रेथ, नो हाइट एंड नो लेंथ। यानी पॉइंट जो है वो किसी भी प्लेन सरफेस पर एक एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का कोई ब्रेथ, कोई हाइट और कोई लेंथ नहीं होता है। इसको हम लोग एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या है? व्हाट इज लाइन? अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट विच एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। इट हैज़ ओनली लेंथ बट नो ब्रेथ एंड हाइट। लाइन जो है वो पॉइंट का एक स्ट्रेट, यानी बहुत सारे पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट वे में हम रख दें तो उससे जो एक लाइन बनेगा उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। और वो लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में, ए तरफ भी हम इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं और बी तरफ भी इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। और लाइन का जो होता है वो ओनली वन डायमेंशन होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और ऊपर दोनों तरफ एरो का साइन दे करके, ठीक है। अब लाइन के बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? तो व्हेन वी ड्रॉ लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी दो पॉइंट के बीच अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रे। रे क्या है? व्हाट इज रे? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट बिगिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन वन डायरेक्शन। रे क्या है? लाइन का एक पार्ट है जो एक ही एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में, यानी वन डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक इसको हम खींच सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ, ये एंड पॉइंट है ए और बी, तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और ऊपर एरो का साइन एक तरफ, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या है? तो व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। यानी एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु अगर होंगे तो उस तरह के पॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट के बाद हम लोग जानेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। When three or more than three points do not lie on the same line are called non-collinear point। यानी एक ही लाइन पे तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे तो उस तरह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है? एक दूसरे को काटना। व्हेन टू और मोर लाइन्स क्रॉस टू ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ए बी और सी डी, ये जो है वो पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम लोग और कहते हैं पैरेलल लाइन। व्हेन टू और मोर लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ ए बी और सी डी दो लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। और इसको हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम इन पॉइंट आर कॉल्ड एंगल। यानी यहाँ इसका एक ओ पॉइंट हम लिए, यहाँ से ओ एक रे निकल रहा है और यहाँ से ओ भी एक रे निकल रहा है, तो इस तरह के, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब एक ही पॉइंट से दो रे निकले तो वहाँ पे क्या होता है? एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इस ओ पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे और ओ ए को आर्म बोलेंगे और ओ बी को भी आर्म बोलेंगे। और हम लोग एंगल को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते, ओ ए बी या फिर बी ओ ए या फिर ओनली एंगल बी। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ए ओ बी और बी ओ ए और एंगल ओ, ठीक है।
तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, इसको आप लोगों को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके पढ़ सकें। थैंक यू।